केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज राजगढ़ क्षेत्र के भजीड़ा गांव मीन भगवान के मंदिर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीन भगवान की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामीणों ने व भाजपाइयों ने फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था वो देश की लोकसभा में न आ पाए, ये काम कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े जो पद चिन्ह थे, चाहे उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हो, चाहे उन्होंने देश का संविधान बनाते समय दिल्ली के बंगले में रहे हों, चाहे भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर नागपुर में दीक्षा ली हो या मुंबई के चैतन्य भूमि को पंचशील बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो किसी के पक्ष विपक्ष कहने को खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि हकीकत को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए व सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो मुझे पानी की नहर बात कही गई, उसके लिए 5 साल कदम से कदम मिला करके उसको पूरा करने का काम आपके साथ मिलकर करूंगा। जल जीवन मिशन हर गाँव में लागू हो। बजेड़ा गांव में केंद्रीय विद्यालय के लिए लंबे समय पूर्व जमीन का आवंटन किया गया। कार्य शीघ्र हो, उसके लिए जनता का प्रतिनिधि बन करके खड़ा रहूंगा व पूरी मेहनत करूंगा। उन्होंने कहा कि 36 कौमों पर अब पूरे अलवर जिले के सांसद हैं। सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो मन में भेदभाव विषय नहीं रहता। जब विकास की बात आती है तो सारी विधानसभाओं की एक होकर करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य रहा कि 19 अप्रैल को चुनाव समाप्त हो, उसके बाद पार्टी ने उनकी ड्यूटी ओडिशा में लगाई। जब मेरी वहाँ ड्यूटी लगाई तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। कि संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था वो देश की लोकसभा में ना आ पाए, ये काम कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए जो पंचतीर्थ थे, चाहे उनका जन्म मऊ में हुआ हो, चाहे उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हो, चाहे उन्होंने देश का संविधान बनाते समय अलीपुर रोड के दिल्ली के बंगले में रहे हो, चाहे भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली हो, या मुंबई की चैतन्य भूमि हो, उसको पंचतीर्थ बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। आप ये भी मत भूलो, उनको भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मैं किसी राजनीतिक दल के विरोध में या किसी के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस हकीकत को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाहकर संविधान में बाबा साहब के दिए गए आरक्षण को लागू करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध। हम देश में उस हर गरीब की आंख में खुशी के आंसू देखना चाहते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं। हम हर व्यक्ति के जीवन में हर गांव तक विकास के विषयों को लेकर के जाना चाहते हैं जिसकी अपेक्षा हर व्यक्ति रखता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बारे में विकास की, पानी की, नहर की जो बात की गई है, मैं 5 साल कदम से कदम मिला करके उसको पूरा करने का काम आपके साथ मिलकर करूंगा। मैं तो इस बात के लिए तैयार हूं, जल जीवन मिशन हर गांव में लागू हो। मैं तो चाहता हूं यहाँ के सरपंच 15 दिन में, 20 दिन में मेरे साथ जरूर बैठे। गांव में जहां कमी रह रही है, जहां प्रशासनिक बाधाएं खड़ी है, मेरे साथ बैठकर उसकी रिव्यू और समीक्षा करें और मैं आपकी रिव्यू और समीक्षा के आधार पे प्रशासन के साथ तालमेल में बिठा करके जल जीवन मिशन और हर घर में पानी पहुंचाने का काम करने के लिए 24 घंटे प्रतिबद्ध। बजेड़ा गांव में बहुत लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का आवंटन किया गया और राजगढ़ में तो लगभग बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में लोग हैं।
और इसलिए केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ हो, इसके लिए मैं पूरी तरीके से आपका प्रतिनिधि बनकर के कार्य करूंगा और उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। फिर चाहे स्पोर्ट्स अकेडमी का विषय हो, एकलव्य मॉडल स्कूल का विषय हो, उसको पूरा करेंगे। परिणाम आने से पहले ही दिगवाड़ा में तो हमने ट्रेन का रुकवाव कराया ही था, पर हमारे यहाँ बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं और उनके आने जाने के लिए उचित ट्रेनों का ठहराव हो, निश्चित रूप से मैं उसके लिए काम करूंगा। राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में ईआरसीटी पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए पानी का विषय हो, गांव में अच्छी लाइब्रेरी का विषय हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का विषय हो और सबसे बड़ी बात है, ये तो मीन भगवान की धरती यहाँ पर है। आप लोगों को सरकार तो करेगी ही, लेकिन मैं तो हर गांव में कहता हूँ कि आप लोगों को नशा मुक्ति अभियान के लिए भी गांव गांव में कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित। मैं एक बात ये मानता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप इधर से जीते इधर से नहीं जीते। मैं कहता हूँ भाई सारी बातों पे मिट्टी डाल दो। अब मैं अलवर के 20 लाख लोगों का सबका जनप्रतिनिधि हूँ, 36 बिरादरी का जनप्रतिनिधि। ये मत सोचो कि भूपेंद्र यादव कहाँ जन्म लिया है, किस समाज से आता है। जब आप धरती के पहले अवतार मीन भगवान के वंशज हो, तो हम तो बाद वाले के सब एक ही हैं। मैं 36 बिरादरी का सांसद हूँ, आपका भी उतना हूँ जितना सभी समाज का। और इसलिए जब सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं तो हमारे मन में कोई भेदभाव का विषय नहीं रहता। राजगढ़ में भी चाहे हमारा राजगढ़ का क्षेत्र हो, माचारी का क्षेत्र हो, लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र हो और कोई भी हमारा विधानसभा का क्षेत्र हो, ये सारा क्षेत्र हमारा अपना। जब विकास की बात हम करते हैं तो विकास की बात हम एक होकर के करते हैं। हम सब अलवर क्षेत्र के। मुझे तो सौभाग्य मिला कि 19 अप्रैल को मेरा चुनाव समाप्त हुआ और मेरा चुनाव समाप्त होने के बाद पार्टी ने मेरी जो ड्यूटी है वो उड़ीसा में लगाई और उड़ीसा में जब मेरी ड्यूटी लगाई तो मैं 40 दिन दोबारा चुनाव लड़ा, उड़ीसा में पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भी एक ट्राइबल को ही, मोहन मांझी को ही बना करके आए हैं और उसी धरती से देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला, हमारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक रायगढ़ करकी जगह से वह साथ विधायक भी रही है, उसी जगह से वो देश की राष्ट्रपति बनी। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको इतना तो कहना कि देश में पहली बार जो ट्राइबल मंत्रालय बना वो आजादी के बाद